नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घर का काम तो सुबह सुबह ही लग जाता है, वैसे ही डेली रूटीन की तरह आज हमारा भी काम सुबह से चालू हो गया है और इसके साथ साथ ही हमारी ब्लॉगिंग भी चालू हो गई थी। ये हमारे यहाँ अरहर कट कर आई थी, जिसे हम लोगों ने ऊपर सूखने के लिए रख दिया है। वैसे इस बार तो हमारे यहाँ दलहन की जो फसल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो पानी और पाला जिसे हमारे यहाँ खर्रा भी कहते हैं, वो काफ़ी गिर चुका है, जिसकी वजह से दलहन पूरी ख़त्म हो गई है। पर जितनी थी उतनी तो कटाना ही पड़ी। अभी और भी लगी है पर वो कटाने लायक नहीं है, तो इतनी हम लोगों ने कटवा ली है। और आज मैंने एक अपने काम की मदद के लिए एक जन को बुलवाया है। तो वो दीदी यहाँ पर ये जो पिछले साल का पैरा रखा हुआ था उसे साफ़ करवा रही थी, क्योंकि ये नीचे से सड़ने लगा था और ये जगह भी हम लोग को खाली करवाना था, क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी दिखती थी। और मैं अंदर कर रही थी लिपाई, क्योंकि वो भी थे, क्या कहते हैं, बसंत पंचमी। मैं भूल गई थी एकदम से, सॉरी। बसंत पंचमी की वजह से घर की साफ़ सफाई भी करना थी। घर बहुत गंदा भी दिख रहा था और हम लोगों के यहाँ तो हर 8 दिन में ये काम लगा ही रहता है। आप लोग सोचते होंगे कि बस यही दिखाते हैं, पर ये हम लोगों का हर 8 दिन में ये काम होता है। जैसे पक्के घरों में डेली झाड़ू पोछा होता है, वैसे ही हमारे यहाँ ये काम होता है। अंदर की पुताई किचन वगैरह की मैं करूँगी, बाहर की जो दीदी को बुलवाए हैं उनसे करवाएंगे हम। और बाहर आंगन पे भी मैं अभी पोता लगा दूँगी चूने का, ये देखिए। और लिपाई पुताई के पहले मैंने धो लिए थे ढेर सारे कपड़े, क्योंकि कपड़े भी ठंड में बहुत हो रहे हैं और कपड़े धो धो कर मैं रखती जा रही हूँ और ठंड जो है लौट लौट कर आती जा रही है, जिस वजह से बार बार कपड़े भी निकालना पड़ रहे हैं। और यहाँ पर हो गई थी आंगन की लिपाई। जिन दीदी को मैंने बुलाया था उनने कर दी है आंगन की लिपाई, और अंदर की लिपाई तो मैंने कर ली थी। और यहाँ ये कपड़े जो मैंने धो के डाले थे इनको मैंने सामने डाल दिया था। ठंड में तो कपड़े बहुत होते हैं। और ये देखिए यहाँ की भी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी थी अच्छी तरह से। नाली में जो कचरा है उसे मैं कल नहाने के टाइम पे साफ़ करूँगी। और ये सब काम करते करते बज गया था दिन के 3 और हो चुकी थी यहाँ पर रात। और मैंने जला ली थी कुर्सी में आग और बैठ गई थी हाथ पैर सेकने, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। और यहाँ मैंने टमाटर को कुर्सी में भूनने के लिए रख दिया है। इसकी मैं बनाऊंगी चटनी। और हम लोग बना रहे थे थोड़े से अप्पे, क्योंकि शाम टाइम इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी, लग रहा था कुछ ना करें। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी लिपाई हुई है। कितना साफ़ लगता है जब घर लिप पुत जाता है तो। और मैंने यहाँ पर अप्पे की तैयारी कर रही थी। मटर और गाजर काट रही थी, मैं प्याज काट ली हूँ। और यहाँ पर मैं छील रही थी मटर। वैसे तो अप्पे के साथ मूंगफली की चटनी अच्छी लगती है, पर मूंगफली की चटनी के साथ डालना पड़ेगा इमली की खटाई या नींबू का रस। पर मौसम सही नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, इसलिए मैंने टमाटर की चटनी पीस ली। और मैं आ गई थी अंदर। यहाँ पर मैं सब्ज़ी को तल रही थी, जो मुझे अप्पे में डालना है उसे मैं तल लूँगी अच्छी तरह से। और अप्पे हम लोग दोनों को खाना है, मतलब मुझे और यशी को। यशी के पापा घर पे हैं नहीं, वो शादी पे गए हुए हैं। और यहाँ मेरी बहन का फ़ोन आ गया था तो मुझसे बात भी करती जा रही थी और काम भी कर रही थी। और सूजी को मैंने दही के साथ फेंट कर रख दिया था। और यहाँ मैं पानी गर्म करके रख रही थी केटल में। दोस्तों प्लीज़ माइंड मत करिएगा, हमारा घर कच्चा है तो धूल मिट्टी बहुत होती है, कितनी भी साफ़ सफाई करो। और सब्ज़ी यहाँ पर लगभग पक चुकी थी और इसे मैं डाल दूँगी सूजी में। और इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आप लोग कैसे बनाते हैं अप्पे, बनाकर ज़रूर शेयर करना या बताना। और सब्ज़ी ठंडी हो गई थी तो मैं इसे डाल दूँगी सूजी के बैटर में। बैटर बहुत थिक था तो मैंने इसमें अभी थोड़ा सा पानी डालूँगी और नमक भी डालूँगी। और सोडा मैंने डाला नहीं था, मीठा वाला सोडा जिसे खाने पे उपयोग करते हैं, वो भी मैंने नहीं डाला था। उसे भी डालकर मैं इसे गाढ़ा से थोड़ा पतला कर लूँगी, ताकि इसके अप्पे हम अच्छे से बना सकें। और दोस्तों खाना टाइम का खाना मेरे यहाँ हमेशा लेट ही होता है, लगभग रात को 9 बज ही जाते हैं। जल्दी खाना मेरे यहाँ नहीं होता और दिन में भी लगभग 1 बज जाता है खाना खाते खाते।
और यहाँ मैं कर रही थी यसी से बात। यसी खड़ी थी, उसको लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं बना लेती हूँ। और शाम को भी हमारे यहाँ हल्का फुल्का ही खाना बनता है, अधिकतर सब्जी रोटी बनती है। और ससुर जी तो अप्पे खाएंगे नहीं, क्योंकि वो खटाई वाली कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही थी सोडा, और यहाँ पर मैं अप्पे पैन को रख दिया मैंने गैस पे, और तेल डालकर मैं इसमें जल्दी जल्दी बैटर डालूँगी। और दोस्तों फर्स्ट बार के जो अप्पे मैंने बनाए थे वो जल गए थे, क्योंकि मैंने गैस का फ्लेम बहुत तेज़ कर दिया था। और बाहर कोई गेट खटखटाने लगा, तो मैं चली गई गेट खोलने के लिए, तब तक मेरे अप्पे जल गए। और अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं गैस तेज़ करके गैस पे कोई भी चीज़ चढ़ाकर मैं चली जाती हूँ, और खाना या दूध हमेशा मेरे साथ जल ही जाता है। तो ये देखिए यहाँ मैं आ गई थी, और ये बड़ी मेहनत करना पड़ी इसे निकालने में, बहुत ज़्यादा नीचे से जल चुके थे। और यहाँ मैंने इंडक्शन पे दाल भी चढ़ा दी थी, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं उनको दाल ज़रूरी है। दाल चढ़ा दी थी मैंने, और मेथी की भाजी रखी हुई थी, उसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। वैसे मेरे ससुर जी को सब्ज़ी इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी दाल, क्योंकि उनको दाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है रोटी के साथ में, तो दाल बनाना ज़रूरी रहता हमारे यहाँ। और ये सेकंड बार के जो अप्पे थे ये बहुत अच्छे बने थे। और अब बस हम इन्हें लेकर जाएंगे और कुर्सी के पास बैठकर बढ़िया चटनी के साथ, जो मैंने टमाटर की चटनी बना ली है, उसके साथ में बैठकर खाऊंगी। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी, और खाइए गरम गरम अप्पे और टमाटर की चटनी। आग के पास बैठकर खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।